नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल एल्गोडर पर। आज इस वीडियो में हम बनाएंगे एक लाइव ऑटोमेटेड एल्गो ट्रेडिंग बोर्ड, जिसमें हम जीरोधा काइट एपीआई का यूज करेंगे और काइट वेब सॉकेट से हम रियल टाइम डेटा फेच करेंगे। और स्ट्रेटेजी हमारा ईएमए क्रॉस ओवर पर रहने वाला है, जो कि हम जैसे ही क्रॉस ओवर पर सिग्नल जनरेट हो गए और हम एंट्री ले लेंगे। और ऑटो ऑर्डर प्लेसमेंट में जैसे ही हमारा सिग्नल जनरेट होगा, हम ऑटोमेटिक मार्केट में ऑर्डर प्लेस करवा के देखेंगे लाइव। और ऑटो स्क्वायर ऑफ भी हम इसमें ऐड करेंगे। जैसे ही हमारा मार्केट में 3.15 हो गया तो हम वहां से ऑटोमेटिक हमारा जो भी एंट्री आया हुआ है ऑटोमेटिक सभी क्लोज करके हम बाहर निकल जाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट ऐड करेंगे उसमें, जो कि हमारा स्टॉप लॉस, क्वांटिटी, लिमिट्स जो भी होगा वो पूरा रिस्क मैनेजमेंट ऐड करेंगे उसमें। ये पूरा हमारा ऑटोमेटेड ट्रेडिंग बोर्ड का ओवरव्यू चार्ट है, जिसकी मदद से हम पूरा बोर्ड बिल्ड करेंगे। सो अगर आप रियल वर्ल्ड ट्रेडिंग बोर्ड बनाना चाहते हो विद जीरोधा एपीआई तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपको कोडिंग का बिल्कुल नॉलेज नहीं है और आप चाहते हो कि आपकी स्ट्रेटेजी को एल्गो में कन्वर्ट करवाना, तो मैं ये खुद आपका स्ट्रेटेजी को एल्गो में कन्वर्ट कर सकता हूँ। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें दोस्तों हमें एक कोड एडिटर का जरूरत पड़ेगा। हम VS कोड का यूज करने वाले हैं। आप भी VS कोड का कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी कोड एडिटर का यूज कर सकते हैं। और पाइथन का यूज करेंगे, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप भी इसी का ही यूज करेंगे। तो अपने पीसी में अगर कोड एडिटर नहीं है तो वो डाउनलोड कर लीजिए, VS कोड कर लीजिए, अच्छा कोड एडिटर है। और उसके बाद आप पाइथन का कोई भी वर्जन डाउनलोड कर लीजिए जो लेटेस्ट वाला है, उससे हमारा काम हो जाएगा। अब VS कोड और पाइथन दोनों डाउनलोड होने के बाद आप इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल होने के बाद आप एक फोल्डर बना लीजिए। मैंने फोल्डर बना दिया है ट्रेडिंग बोर्ड नेम से। इसके अंदर आके दोस्तों आपको राइट क्लिक करके ओपन विथ VS कोड करना है। ओपन विथ VS कोड करेंगे तो VS कोड में ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। अभी हमारा VS कोड सक्सेसफुली ओपन हो गया है। इसमें हम एक फाइल बना लेते हैं। main.py करके मैं फाइल बना लेता हूँ। आप भी कोई भी नेम से एक फाइल बना लीजिए, .py लगाइए और कोई भी फाइल बना लीजिए। अभी हमारा ये काम कंप्लीट हो चुका है। अभी आपके पास एक जीरोधा का अकाउंट होना चाहिए और उस अकाउंट में जाके आप ऐप की जनरेट कर लीजिए। ऐप की जनरेट करने के बाद आपको वहाँ से ऐप की मिलेगा, ऐप की और वहाँ से एक्सेस टोकन मिलेगा। दोनों आपको लाना है, वो आप दोनों लेके आ जाइए वहाँ से। एंड अगर आपको ऐप के जनरेट करना नहीं आता तो आप मेरे पिछले वाले वीडियो में देख सकते हैं कि जीरोधा का ऐप की और एक्सेस टोकन कैसे जनरेट करें, वहाँ से आपको मिल जाएगा। अभी हमें काइट कनेक्ट का एक मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए हम टर्मिनल ओपन करते हैं। यहाँ पर टर्मिनल पर क्लिक कर न्यू टर्मिनल पर क्लिक कीजिए। उसके बाद ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आना है, यहाँ पर आपको लिखना है पिप इंस्टॉल काइट कनेक्ट। काइट कनेक्ट लिखने के बाद एंटर कर दीजिए। यहाँ पर काइट कनेक्ट मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पहले से इंस्टॉल है तो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड आ रहा है। आपके इंस्टॉल नहीं होगा तो इंस्टॉल हो जाएगा। अभी इसको हम क्लोज कर देते हैं। अभी हमें काइट कनेक्ट से काइट कनेक्ट और काइट टिकर दोनों इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम फ्रॉम काइट कनेक्ट इंपोर्ट कर लेते हैं एंड काइट टिकर भी इंपोर्ट कर लेते हैं। इनका यूज जीरोधा से कनेक्ट करने में काम आएगा। तो हम जीरोधा के कनेक्ट का कोड मैं यहाँ पर लेके आता हूँ। ये जीरोधा से कनेक्ट करने का कोड है। इसमें हमें एपीआई की और एक्सेस टोकन देना पड़ेगा, जो मैंने आपको दिखाया था। मैं मेरा दे देता हूँ, आप आपका वहाँ पर दे देना। मैं अभी मेरा हिडन रखता हूँ और शो नहीं करवा सकता दोस्तों। यूट्यूब वीडियो है, लीक हो जाएगा, इसकी वजह से मैं एक फाइल में रख लेता हूँ। फिर यहाँ पर डायरेक्ट दे सकते हैं एक्सेस टोकन और दोनों। मैं मेरा अलग से एक फाइल देता हूँ, उसमें सेव रखता हूँ। अब दोस्तों मैंने एक create.py करके फाइल बनाया है। इसमें मैंने मेरा पूरा क्रेडेंशियल और एक्सेस टोकन और एपीआई रखा है। इससे मैं ये फंक्शन बनाया, उसके अंदर यहाँ से मैं उसको कॉल कर रहा हूँ और काइट और KWS वहाँ से मुझे दोनों मिल रहे हैं। आपको सिर्फ आपका एपीआई की और एक्सेस टोकन यहाँ पर डालना है, आपको यहीं से मिल जाएगा। इसका कोई ज़रूरत नहीं है और इसका किसी का जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ से मिल ही जाएगा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें अब वो वेब सॉकेट का जरूरत पड़ेगा। तो वेब सॉकेट का मैं कोड लेके आ जाता हूँ। ये वेब सॉकेट का कोड है दोस्तों। यहाँ पर ये सेम चीज, ये वाला जो है वेब सॉकेट के साथ आया, इसमें ये एपीआई की और एक्सेस टोकन डालना है। हमने पहले से यहाँ पर ऊपर लिख रखा है, तो हम इसको हटा देते हैं। अभी ये लॉगिन का इसका जरूरत नहीं है, हम सिर्फ प्रिंट करेंगे यहाँ पर। तो इसको मैं हटा देता हूँ, इस लाइन को पूरे को। यहाँ में प्रिंट का जरूरत है तो प्रिंट करेंगे। हम टिक्स को यहाँ पर प्रिंट करके देखेंगे। वेब सॉकेट का दोस्तों हम यूज इसलिए करते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर LTP और लाइव डेटा का जरूरत पड़ता है। तो हम इसलिए हम वेब सॉकेट का यूज करते हैं। इसमें जो भी हम इंस्ट्रूमेंट देंगे उसका
वेब सॉकेट उसका हमें लाइव डेटा मिलेगा। तो अभी ये दोस्तों 2 टोकन पहले से एक रिलायंस और एसएससी का है, तो हम सिर्फ एक ही टोकन का यूज करेंगे। एक बार एसएससी का हटा देते हैं यहाँ से, हम अभी रिलायंस का करेंगे। तो एक टोकन यहाँ पर रिलायंस का पहले से है और यहाँ पर भी रिलायंस का है, तो यहाँ पर दोनों जगह आपको सेम डालना पड़ेगा। तो ये टोकन दोस्तों आपको जो ऑफिशियल इसका काइट कनेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन है वहां से आप एक CSV फाइल डाउनलोड करेंगे, वहां से उसके अंदर से पूरा ये टोकन आपको जिसका भी चाहिए वहां से पूरा टोकन आपको मिल जाएगा। अभी इसका डेटा हम प्रिंट करके देखते हैं कि डेटा प्रिंट होता है या नहीं। तो हम एक काम करते हैं, मैं इसको रन करता हूँ। इस फाइल को रन करने के लिए दोस्तों हमें यहाँ से टर्मिनल ओपन करना है, टर्मिनल ओपन न्यू टर्मिनल करना है। ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा नीचे की साइड, यहाँ से py लिखना है, py करके जो हमारा फाइल है वो लिखना है। तो यहाँ पर main.py लिखना है और एंटर करना है। अभी देखिए दोस्तों वेब सॉकेट कनेक्ट हो गया है और ये डेटा हमारा प्रिंट हो गया है। ये डेटा प्रिंट हुआ है, ट्रू प्रिंट हुआ है, फुल डेटा प्रिंट हो गया है। इंस्ट्रूमेंट टोकन ये लास्ट प्राइस जो रिलायंस का जो हमारा लास्ट प्राइस है ये वाला है, और जो भी क्वांटिटी और वॉल्यूम ट्रेडेड और टोटल बाय क्वांटिटी और सब कुछ प्रिंट हो चुका है। इसमें लाइव, हाई, लो, क्लोज, ओपन ये भी प्रिंट हो गया है। अभी ये पूरा कंटिन्यू स्टार्ट हो गया है, पूरा डेटा अभी कंटिन्यू आ रहा है, आप देख सकते हैं। अभी टाइम दोस्तों 4:30 के आसपास बज रहा है, तो अभी मार्केट भी क्लोज हो चुका है, इसलिए लाइव डेटा नहीं आ रहा है। बाकी ये वेब सॉकेट पूरा चल रहा है, कंटिन्यू चलता ही रह रहा है। अभी इसको हम बंद करते हैं, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम चलते हैं हमारे स्ट्रेटेजी के लॉजिक पर। तो उसका हमारा जो स्ट्रेटजी है ईमेल क्रॉसिंग स्ट्रेटजी है, तो हमें उसमें कैंडल डेटा का ज़रूरत पड़ेगा। तो कैंडल डेटा जो हिस्टोरिकल डेटा भी कहते हैं उसको, तो हमें उसका ज़रूरत पड़ेगा। तो उसका मैं कोड लेके आ जाता हूँ। अभी ये कोड मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं कि आपको अच्छे से दिखाई दे। मैं यहाँ पर ये जो कोड मैंने इसका कैंडल डेटा का जो कोड है यहाँ पर ये पेस्ट कर दिया है, जो कि मैंने एक फंक्शन बनाया हो इसके अंदर पूरा कोड लिखा है। इसके लिए हमें एक पांडास लाइब्रेरी का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम पांडास को इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पर। आप भी अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो पिप इंस्टॉल पांडास करके आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर इंपोर्ट करना है उसको। मैंने इंपोर्ट करके PD से रीनेम कर लिया है। अभी पांडास से हम डेटा फ्रेम का यूज़ करें, इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी दोस्तों हम रन करा के देख लेते हैं। तो इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं, यहाँ से इस फंक्शन को कॉल करके हम डेटा प्रिंट करते हैं। तो एक काम करते हैं, इस फंक्शन को यहाँ पर मैं कैंडल डेटा दे देता हूँ नेम इसका। अभी कैंडल डेटा को यहाँ पर नीचे प्रिंट करेंगे। और इंस्ट्रूमेंट टोकन में हमें इंस्ट्रूमेंट टोकन चाहिए, तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट टोकन हमारे पास पहले से है, तो इसको हम यहाँ पर देना पड़ेगा। तो यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पर मैं इंस्ट्रूमेंट टोकन फ्रॉम डेट और टू डेट में दोस्तों हमें वो डेट देना पड़ेगा। तो कहाँ से कहाँ तक का हमें डेटा चाहिए वो देना है, तो वो दे देते हैं यहाँ पर। ये फ्रॉम डेट और टू डेट हो गया। हम डेट टाइम और टाइम डेल्टा को इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ से। टाइम डेल्टा इंपोर्ट कर लिया है। अभी हमें यहाँ पे इंटरवल देना पड़ेगा। तो इंटरवल दोस्तों हमें इसमें लिखना पड़ता है। जैसे मैं 1 मिनट का देता हूँ, तो अभी यहाँ पर मुझे मिनट लिखना पड़ेगा इस तरीके से। अगर आपको 5 मिनट देना है तो यहाँ पर आगे 5 लिख दीजिए, तो 5 मिनट का आएगा। 30 मिनट का देना है तो आगे 30 लिख दीजिए, 30 मिनट का आएगा। तो मैंने यहाँ पर मिनट लिख दिया और हम यहाँ पर डेटा प्रिंट कर रहे हैं। अभी इस डेटा को प्रिंट करवा के देखते हैं कि होता है या नहीं। अभी मैं इसको रन करता हूँ। तो आप बहुत सारा मेथड है रन करने का। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट ये प्ले बटन का जो बटन है ना, यहाँ से भी आप रन कर सकते हैं। मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ। ये VS कोड जूम कर लिया और यहाँ पर ये देखिए ये प्ले बटन है, इससे भी आप पूरे फाइल को रन कर सकते हैं। यहाँ पर इसको मैं क्लिक करता हूँ। अभी हमारा पहले वेब सॉकेट का डेटा ही प्रिंट हो रहा है, तो हमें इसको थ्रेड में लेना पड़ेगा। मैं इसको थ्रेड में ले लेता हूँ पहले। तो इसके लिए हम पहले डिलीट करते हैं इसको, और यहाँ पर हमें थ्रेडेड ट्रू करना पड़ेगा। तो मैं कर देता हूँ, थ्रेडेड बराबर ट्रू करना है। तो ये क्या कि जो भी वेब सॉकेट का हमारा LTP वगैरह जो भी आएगा एक थ्रेड में चलेगा और हम आगे बढ़ सकते हैं यहाँ से। तो अभी ये क्या एक थ्रेड में चलेगा। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं। अभी देखिए ये हमारा डेटा प्रिंट हो चुका है, जो कि 1 मिनट का डेटा है। रिलायंस का 1 मिनट का जो भी डेटा है, जैसे ये जो हमने डेट डाला था पिछले 4 दिन का डेटा डाला है। तो यहाँ से आज डेट है 2 तारीख है, तो पिछले 30 तारीख का डेटा प्रिंट हो चुका है। तो बीच में 4 दिन का डेटा जो भी है वो हमारा मिल चुका है हमें। अभी जो लास्ट डेटा जो मिला है हमें आज का मिला है, जो कि 15-29 का कैंडल हमें मिला है। ओपन हाई लो क्लोज वॉल्यूम मिला है।
इसी का हम यूज़ करके हम EMA का कंडीशन लगाएंगे। तो हम EMA भी इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो इसमें एक रो दे देते हैं जो कि EMA का होगा। मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, आप देखिए इसको डिलीट करता हूँ और EMA का इसमें मैं ऐड कर देता हूँ। EMA के लिए मैं दोस्तों हम लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे, तो उसमें पांडाज TA लाइब्रेरी का यूज़ करना है। आप उसको भी इंस्टॉल कर दीजिए। पांडाज मैं दिखा देता हूँ कैसे करना है। टर्मिनल ओपन कीजिए और यहाँ पर लिखिए पिप इंस्टॉल पांडाज और /TA लिखिए और एंटर करके इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। अब मेरा पहले से इंस्टॉल है तो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड आया है। आप इंस्टॉल करेंगे तो आपका इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल होने के बाद आपको इसको इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट पांडाज TA करके इंपोर्ट कर लीजिए। अभी इस लाइब्रेरी से हम EMA को लेंगे, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। डेटा है तो डेटा में से हमें जो EMA के लिए ज़रूरत पड़ेगा वो हम निकालेंगे। तो अभी ये डेटा और EMA डेटा के अंदर एक कॉलम हम ऐड कर रहे हैं जो कि EMA नेम का है। तो EMA कॉलम ऐड कर रहे हैं जिसमें हम जो कि हमारा TA लाइब्रेरी है उसमें से हम EMA ले रहे हैं। EMA डेटा के अंदर से क्लोज लेता है और हमें EMA का लेंथ क्या रखना है वो दिया है। राउंड इसलिए किया है कि दोस्तों हमें सिर्फ 2 डिजिट्स में पिक्चर चाहिए, तो ये राउंड का यूज़ किया है यहाँ पर। अभी एक EMA तो ये ऐड हो गया। जैसे इसको मैं रन करके दिखाता हूँ, इसको यहाँ से प्ले करके रन करिए। अभी देखिए दोस्तों हमारा EMA भी आ गया है। ओपन हाई लो क्लोज वॉल्यूम और EMA कॉलम और ऐड हो गया है। तो ये यहाँ पर आप लाइव मार्केट में भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर सेम EMA मिलेगा। मैं दिखा देता हूँ आपको। अभी ये ज़ीरोधा का मैंने रिलायंस का चार्ट ओपन किया। ये रिलायंस का आप देख सकते हैं, ये रिलायंस का चार्ट है। इसमें हम लास्ट कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज भी मैच कर लेते हैं। जैसे ये अभी लास्ट कैंडल है, ये लास्ट 29 कैंडल है, इसका ओपन 7.01 है और हाई 8.50 है। इसका देख लेते हैं। ये ओपन 7.1 है और 8.5 और 6.5 और 7.1 लो और क्लोज है और EMA है 8.18। तो हम देख लेते हैं। अभी 6.5 ये लो भी है और 7.1 ये भी है। ओपन हाई लो क्लोज एकदम एग्जैक्ट आ रहा है और EMA हम ऐड कर देते हैं। EMA ऐड करके देख लेते हैं हम। EMA हम अभी वहाँ पर 5 का लिया है तो हम यहाँ 5 का ऐड कर देते हैं। आप 5 का देख सकते हैं, ये EMA यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी दिख रहा है। लास्ट कैंडल का EMA 8.18 आ रहा है और हम कोड में भी यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये लास्ट कैंडल का 8.18 आ रहा है। हम सेकंड लास्ट का भी देख लेते हैं, 8.17 है। तो हम यहाँ पर देख लीजिए कि ये इसका है 7.10। तो एग्जैक्ट EMA भी आ गया है और एग्जैक्ट हमारा ओपन हाई लो क्लोज भी आ गया है। अब इसका यूज़ करके हम पूरा हमारा स्ट्रेटेजी बिल्ड करेंगे। अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अभी हमें दोस्तों अभी हमारा एक ही EMA हुआ है, तो हम EMA क्रॉस ओवर पे 2 EMA लेंगे, जिसमें एक जैसे 3 का ले लिया और एक 9 लेंथ ने 9 ले लिया। तो एक EMA दूसरे को क्रॉस करेगा तब हम एंट्री लेंगे। तो उस तरीके का कुछ स्ट्रेटजी हम बनाने वाले हैं। तो अभी इसको ही हम सेम यहाँ पर कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर इसका नेम EMA 1 दे देते हैं और इसका नेम EMA 2 दे देते हैं। अभी बाकी तो ये सब कुछ सेम रहेगा। इसका हम 3 ले लेते हैं। यहाँ पर जो लेंथ आपको सही लगे वो आप ले लेना। यहाँ पर 3 और 9 मैंने ले लिया है। 2 EMA का क्रॉसिंग पर हम एंट्री लेंगे, तो यहाँ पर ये ले लिया है। अभी ये तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम कैंडल डेटा भी ले आए, हम EMA भी लेके आ गए। अभी हमें ये क्या करेगा कि यहाँ से ये आगे तो बढ़ेगा नहीं। ये जैसे ही यहाँ पर आएगा तो ये इसी के अंदर चल के बंद हो जाएगा। सिर्फ एक ही बार मिलेगा। हमें क्या चाहिए कि जैसे कि हर मिनट में डेटा डाउनलोड होना चाहिए और हर 1 मिनट में डेटा अपडेट होना चाहिए। या ये सिर्फ अभी क्या हो रहा है कि एक ही बार जो लास्ट डेटा है वो हमें दे रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे कि पूरे थ्रेड में चलाएंगे कि जैसे कि हमें हर मिनट के बाद जो भी हम जैसे टाइम फ्रेम दिया उसके बाद हमें डेटा लाइव मिलता रहे।
तो उसके लिए हम करेंगे, तो उसके लिए मैंने एक फंक्शन लिखा हुआ है, तो वो फंक्शन मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। वो ये एग्जैक्ट फंक्शन आपको वहाँ पर यहाँ पर कॉपी कर देना या इसको पूरा कॉपी कर लेना। ये मैंने पहले से लिखा हुआ है, बाकी पूरा अगर मैं लिखूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ये पहले से मैंने लिखा हुआ है। तो अभी इस फंक्शन का यूज करके हम पूरा थ्रेड में चलाएंगे पूरा। तो एक काम करते हैं, अभी इसमें हमें स्लीप का जरूरत पड़ा है, मैंने स्लीप दे रखा है यहाँ पर, और थ्रेडिंग का जरूरत पड़ेगा, तो हम दोनों को इंपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है, आप देख सकते हैं टाइम से इंपोर्ट मैंने स्लीप इंपोर्ट कर लिया है। और कॉन्करेंट डॉट फीचर से हमने थ्रेड पुल एग्जीक्यूटर को ये नेम दे दिया है, TRD दे दिया है। इसका हम यूज़ कर रहे हैं, हम नीचे यूज़ कर रहे हैं इसका मैंने ये पूरा डेटा डाउनलोडर एक फंक्शन बनाया है। इसके अंदर से हम ये जो हमारा मेन फंक्शन जो ये वाला है, इसमें हम कॉल कर रहे हैं इसको, और इसको कॉल कर रहे हैं, और इसमें हमारा जो भी सब कुछ रिक्वायरमेंट है वो दे रहे हैं। और इसके अंदर से हम एक कैंडल डेटा जो एम्प्टी फंक्शन बनाया है मैंने, उस एम्प्टी फंक्शन को हम यहाँ पर इसमें मैपिंग करके पूरा मैपिंग करके डेटा बाहर निकाल रहे हैं, और उस डेटा को हम रिटर्न कर रहे हैं इस कैंडल डेटा के अंदर, जो कि हम इसको कॉल करेंगे, वहाँ पर हम कैंडल डेटा से ले लेंगे। अभी इस डेटा डाउनलोडर को कॉल करना है, तो हम यहाँ पर कॉल कर लेते हैं, इसके नीचे ही करते हैं कॉल, हमें इन दोनों का जरूरत पड़ेगा। यहाँ पर मैं डेटा डाउनलोडर को कॉल कर देता हूँ। इसको कॉल करने का मेथड कुछ अलग होता है, तो हम उसकी वजह से करेंगे। हमें थ्रेड में कॉल करना है, तो हम इसको थ्रेड में करेंगे। अभी पहले थ्रेड को इम्पोर्ट कर लेते हैं, ये दोनों को मैंने इम्पोर्ट कर लिया। इवेंट का भी हमें जरूरत पड़ेगा, थ्रेड और इवेंट दोनों मैंने इम्पोर्ट कर लिए। अभी हम नीचे आते हैं, अभी हम इसको कॉल करते हैं, तो यहाँ पर थ्रेड, और थ्रेड के अंदर टारगेट और आर्क्स दोनों देने पड़ते हैं। टारगेट है हमारा डेटा डाउनलोडर फंक्शन है, तो टारगेट में हम डेटा डाउनलोडर फंक्शन दे देते हैं, और आर्क्स हमारा है, आर्क्स में हमें जो भी आर्ग्यूमेंट्स है वो देने पड़ेंगे। तो आर्ग्यूमेंट्स में हमारा ये सब कुछ आर्ग्यूमेंट्स है, इसी के साथ अभी हमारा आर्ग्यूमेंट्स और बढ़ गए, तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और ये आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर देने पड़ेंगे। अभी हमें काइट तो हमें ऊपर से मिल रहा है, और इवेंट का जरूरत पड़ेगा। तो इवेंट के लिए इवेंट जो हमने इंपोर्ट किया था ऊपर से, उसको यहाँ पर इवेंट में ले लेते हैं, फंक्शन में ले लेते हैं, इवेंट वेरिएबल में ले लेते हैं। ये इवेंट मैंने वेरिएबल में ले लिया, इसका जरूरत क्यों पड़ रहा है जो हम आगे में आपको बताऊंगा। अभी इवेंट हो गया, अभी हमें सिंबल चाहिए। सिंबल में हमें जो भी हमारा ये टोकन है ये पूरा लिस्ट में देना पड़ेगा। सिंबल लिस्ट मैंने नाम दिया है, इसको यहाँ से कॉपी करके ब्रैकेट में लेके इसको यहाँ पर दे देते हैं। अभी इंस्ट्रूमेंट भी हमारा हो गया। अभी हमें इंटरवल देना पड़ेगा। इंटरवल ये हमारा मिनट यहाँ पर दिया हुआ था पहले, तो इसको यहाँ से कॉपी करना और मिनट। अभी फ्रॉम डेट और ये टू डेट हो गया। अभी कैंडल डेटा में हम पूरा डेटा स्टोर कर रहे थे। एम्प्टी एक डिक्शनरी बना लेंगे कैंडल डेटा की, ये एम्प्टी डिक्शनरी बना ली कैंडल डेटा की, जो पूरा कैंडल डेटा हम इसमें स्टोर करेंगे। अभी इसका हम जरूरत नहीं है, इसको हम डायरेक्ट कॉल नहीं कर रहे, हम डेटा डाउनलोड में पहले से कॉल कर रहे, तो इसका हम जरूरत पड़ेगा ही नहीं। अभी कैंडल डेटा का जरूरत पड़ेगा, तो इसके बीच में हम एक काम करते हैं, स्लीप देना पड़ेगा हमें। तो पहले तो हम थ्रेड को स्टार्ट करना है, तो थ्रेड को स्टार्ट करने का ये मेथड है t.start, जो कि हमने पहले इसमें स्टोर किया था। अब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। अभी यहाँ पर बीच में मैं स्लीप दे देता हूँ, जिसकी वजह से हमें डेटा एम्प्टी नहीं मिलेगा। थोड़ा फर्स्ट में जो भी हमें फर्स्ट में डेटा मिलेगा वो जल्दी से मिल जाएगा। अभी इस मिनट को यहाँ पर ऐसे नहीं देना पड़ेगा, मिनट हम यहाँ पर ऐसे देंगे तो हमारा डेटा डाउनलोडर में यहाँ पर मिनट में मिस्टेक आ जाएगा, जो कि हर जो हमारा टाइम फ्रेम है उसके हिसाब से डेटा डाउनलोड नहीं होगा। तो इस मिनट को यहाँ से हम हटा देते हैं और हम ऐसे वैल्यू देते हैं 1 लिख लेते हैं, और यहाँ पर जो इंटरवल है यहाँ पर हम मिनट ये कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये यहाँ पर तो मिनट ही लेगा, सिर्फ यहाँ से जो हम मिनट डाल रहे हैं वो ये इंटरवल जो मिनट, तो यहाँ पर ये मिनट ले लेगा। अभी यहाँ पर आपको जब भी टाइम फ्रेम जैसे 5 का करना है तो यहाँ पर 5 लिखना है और इसके आगे 5 लिखना है, तभी आपका डेटा 5 मिनट का डाउनलोड होगा। अभी हम इसको रन करने से पहले इसको हम डायरेक्ट रन नहीं कर सकते क्योंकि एरर आ जाएगा। इसको प्रिंट करने के लिए हम इसको एक वाइल लूप में प्रिंट करेंगे। इसको हम वाइल लूप में प्रिंट करते हैं और हर 1 सेकंड में प्रिंट करेंगे। इसकी वजह से हम तो बहुत ज़्यादा स्पीड में डेटा प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पर स्लीप दे देता हूँ और 10 सेकंड का दे देता हूँ, जो हर 10 सेकंड में डेटा प्रिंट होता रहेगा। अभी हम इसको रन करते हैं। अभी ये डेटा डाउनलोड हो गया है, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा एग्जैक्ट ये टाइम आया और डेटा प्रिंट हो गया। अभी हर 10 सेकंड में ये डेटा प्रिंट होता रहेगा, और जैसे ही नया टाइम जैसे 1 मिनट का दे रहा है, जैसे 6 होगा तो फिर यहाँ पर 1 रो और ऐड हो जाएगा,
जो कि नई कैंडल का रो ऐड होगा। अभी मार्केट लाइव नहीं है तो ये सिर्फ लाइव जो रो मिल रहा है 3:29 का मिल रहा है। तो जैसे ही अगर मार्केट ओपन होगा और जैसे ही नया कैंडल आएगा तो उसका डेटा हमें लाइव मिलता रहेगा। अभी हम डेटा भी आ गया है और हमारा वेब सॉकेट भी चल गया है। तो अभी हमें स्ट्रेटजी बिल्ड करना है, कंप्लीट स्ट्रेटजी अब हम बिल्ड करने के लिए तैयार है। तो इसमें टिक्स से हमें एलटीपी की जरूरत पड़ेगा तो हम एलटीपी निकाल लेते हैं। तो टिक्स को पूरा का प्रिंट कर रहे हैं पहले, तो हम टिक्स को प्रिंट करते हैं और इसका अभी हम प्रिंट नहीं करते हैं। यहाँ पर अभी टिक्स प्रिंट हो रहा है, टिक्स के अंदर से एलटीपी लेना है हमें, तो हम इसको पहले रन करते हैं। अभी देखते हैं कि यहाँ पर एलटीपी हमें कहाँ पर मिल रहा है। तो ये लास्ट प्राइस जो है एलटीपी है, ये किसके अंदर है, ये सबसे पहले हमें जाना है लिस्ट के अंदर है ये पूरा। एक तो हमें पहले इसके अंदर जाना है, फिर इसके अंदर जाने के बाद ये किसके अंदर है, इसके अंदर जाने के बाद ही ये लास्ट प्राइस डायरेक्ट हमें मिल जाएगा। तो पहले हम ये लिस्ट है तो इसके अंदर जाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं इसको इसमें टिक्स में ले लेते हैं। तो मैं इसमें फॉर लूप लगाता हूँ, एक फॉर टिक्स इन टिक एंड यहाँ से हम इसका एलटीपी ले लेते हैं। तो एलटीपी बराबर टिक्स के अंदर से जो लास्ट प्राइस था हमारा वो हमारा एलटीपी है। अभी यहाँ पर एलटीपी इसका प्रिंट करके देख लेते हैं मिला या नहीं। अभी इंस्ट्रूमेंट टोकन के साथ एलटीपी प्रिंट करके देख लेते हैं। अभी इसको रन किया मैंने। अभी ये देखिए दोस्तों, लास्ट प्राइस फॉर इस टोकन का हमें ये एलटीपी मिल गया है। अभी हमें एलटीपी को हमें बाहर निकालना है वेब सॉकेट से। तो हम इसको एलटीपी के लिए एक काम करते हैं, एलटीपी को यहाँ पर मैं एलटीपी और एक डिक बना लेता हूँ, एम्प्टी डिक बना लेता हूँ। और अभी यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इसको एलटीपी नहीं देता, एलटीपी डेटा दे देता हूँ यहाँ पर नाम में एलटीपी डेटा। अभी एलटीपी डेटा के अंदर हमें लेना है तो मैं एक काम करता हूँ एलटीपी डेटा टिक्स इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट हमें मिलेगा इसका की हो जाएगा और वैल्यू में हम एलटीपी ले लेते हैं। अभी जो भी ये एलटीपी आ रहा है ये एलटीपी हमें इसके अंदर मिल जाएगा। अभी इसको हम यहाँ से अनकमेंट करते हैं और इसको भी कमेंट कर देते हैं, इसको भी कमेंट और दोनों को कमेंट कर लिया। अभी जो भी हमारा एलटीपी है इस एलटीपी डेटा के अंदर जा रहा है। अब हम इस एलटीपी की डेटा को प्रिंट करके देखते हैं कि होता है या नहीं। अब हम एलटीपी डेटा को प्रिंट करते हैं। अभी यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, 1 सेकंड का रहने देता हूँ और यहाँ पर मैं एलटीपी डेटा लिख देता हूँ। अभी लाइव हमें एलटीपी डेटा मिल रहा है या नहीं वो देख लेते थे। रिलायंस का है, जैसे रिलायंस का एलटीपी मिलेगा अभी, तो इसको मैं रन करता हूँ। अभी ये यहाँ से ये एलटीपी प्रिंट होगा। अभी देखिए दोस्तों, ये इंस्ट्रूमेंट है, इसका एलटीपी प्रिंट हो गया है। अभी मार्केट अगर लाइव चलता होगा तो ये एलटीपी हमें लाइव जैसे अपडेट होके 1 सेकंड में यहाँ पर आप 0.3 सेकंड भी दे सकते हैं और जितना भी आप चाहे वो दे सकते हो। उतने टाइम में आपको उतना स्पीड में आपको एलटीपी मिल जाएगा। अभी ये मार्केट क्लोज हो तो सेम एलटीपी जो लास्ट एलटीपी है वो आ रहा है। अभी एलटीपी भी आ गया, सब कुछ आ गया। अब हम रेडी है अपना स्ट्रेटेजी बिल्ड करने के लिए। तो अब हम स्ट्रेटेजी बिल्ड करना शुरू करते हैं। अभी हम एलटीपी को स्टोर कर लेते हैं। तो एलटीपी और एलटीपी डेटा डॉट गेट इस टोकन का हमें एलटीपी यहाँ पर ये मिल जाएगा। और कैंडल डेटा के लिए हम एक काम करते हैं, डीएफ में मैं कैंडल डेटा पूरा स्टोर कर लेता हूँ। तो डीएफ के अंदर से ये पूरा कैंडल डेटा यहाँ पर गेट कर लिया। अब आपको भी इसी तरह एलटीपी और डीएफ दोनों को स्टोर कर लेना है और इसका हम आगे यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, अभी स्ट्रेटेजी बिल्ड करना है। मैं आपको एक बार पूरा स्ट्रेटेजी चार्ट में समझा लेता हूँ कि कैसे क्या रहेगा। तो ये मैंने चार्ट ओपन कर लिया है। इसमें मैंने एक EMA ले लिया है, 3 EMA ले लिया है और 9 EMA ले लिया है, जो कि अभी हम यूज़ कर रहे हैं। आप जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो उसके हिसाब से चेक करना। अभी हमारा स्ट्रेटेजी क्या है कि जैसे ही नीचे से ऊपर क्रॉस होगा तो हमारा बाय होगा और ऊपर से नीचे क्रॉस होने पर वापस सेल हो जाएगा। ये हमारा कंडीशन है। इसमें नॉर्मल है कि जैसे ये मैंने 3 EMA ने 9 EMA को क्रॉस किया और यहाँ पर जैसे कैंडल क्लोज हुआ, क्लोज होते ही यहाँ पर हमारा एंट्री हो जाएगा। और जैसे ही EMA ने 3 EMA ने वापस से नीचे क्रॉस किया तो हमारा ये वापस जो एंट्री हुआ वो एग्जिट हो जाएगा। ऐसे ही हमारा चलता रहेगा। जितनी भी एंट्री हमारी बनेगी वैसे ये कंटिन्यू हम पूरा चलता ही रहेगा। पूरे दिन के हिसाब से बनाएंगे हम, जो कंटिन्यू चलता रहेगा पूरे दिन मार्केट में। जो भी टाइम फ्रेम है उसके हिसाब से भी आप कर सकते हो। अभी हम स्ट्रेटेजी बिल्ड करते हैं। अभी जैसे ये किया है तो अभी हमने EMA का हमारा कंडीशन है तो मैं EMA का कोड लेके आ जाता हूँ। EMA के लिए हमें DF के अंदर से EMA लेना है तो हम ले लेते हैं। मैं EMA 1 ले लेता हूँ, EMA 1 ले लेते हैं। EMA 1 DF ILOC और -2 नहीं लेना है, -2 की जगह 1 ले लेते हैं। एंड अभी EMA 2 भी चाहिए हमें तो हम यहाँ से ये DF के अंदर से EMA 2 लेके आ जाते हैं। ये EMA 2 अभी
ये 1 और 2 हमने ले लिया है। एक कैंडल हमारा ये हो गया -1 का मतलब है लास्ट कैंडल, जो कि प्रीवियस जो लास्ट कैंडल होगा उसका डेटा मिलेगा। EMA 1 और EMA 2 जो प्रीवियस लास्ट कैंडल है उसका हमें डेटा मिल रहा है। अभी प्रीवियस लास्ट और सेकंड लास्ट दोनों कैंडल का चाहिए, क्यों चाहिए वो आगे मैं बताऊंगा। हम दोनों का ले लेते हैं। अभी इसको मैं आगे स्लेश लगा देता हूँ। ये मैं 1 कैंडल का लास्ट कैंडल है, ये 1 का मतलब लास्ट कैंडल हो गया, और ये में जो फर्स्ट है हमारा उसका लास्ट कैंडल हो गया। अभी सेम हम नीचे में इसको करता हूँ, और यहाँ पर 2 मतलब ये सेकंड लास्ट कैंडल हो गया, और यहाँ पर भी हमें 2 देना पड़ेगा, तो ये हमारा सेकंड लास्ट कैंडल हो गया EMA 1 का। अभी सेम ये इसी के अंदर भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर /1 दे देता हूँ, और 2 मतलब जो EMA 2 का है उसका लास्ट कैंडल, और /2 दे देता हूँ EMA 2 का सेकंड लास्ट कैंडल। यहाँ पर भी 2 देना पड़ेगा। तो अभी हमने EMA 1 और EMA 2 का दोनों का ये डेटा भी ले लिया है, LTP भी ले लिया है। अभी कंफ्यूजन नहीं हो उसके लिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। जैसे अभी हमने EMA 9 और 3 और 9 ले लिया, तो यहाँ पर मैं EMA इसका नेम 3 दे देता हूँ, दोनों का नेम EMA 3 दे देता हूँ। EMA 3 का लास्ट कैंडल और सेकंड लास्ट कैंडल, और यहाँ पर 9 और 9 का लास्ट कैंडल और सेकंड लास्ट कैंडल, EMA 3 और EMA 9। अभी हम इन दोनों का यूज़ करें, तो अभी हम एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं कि EMA ट्रेडेड इक्वल नन है। इक्वल नन है तो हमें इसके अंदर आना है और चेक करते हैं EMA 3 से जो 3 है वो 9 से बड़ा होना चाहिए, और सेकंड लास्ट कैंडल EMA 3 से 9 से छोटा होना चाहिए। ये जैसे ट्रू होगा तो हमारा बाय सिग्नल आ जाएगा, और ट्रेडेड बराबर हम एंट्री ले लेंगे बाय का ट्रेडेड बराबर बाय हो जाएगा, और ये पूरा हमारा एंट्री होके प्रिंट हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट एंट्री हमने जनरेट कर लिया है। अभी फर्स्ट एंट्री जनरेट हो गया, अभी हमें एग्जिट का कोड लेना है। तो एग्जिट के लिए जैसे ही हमारा सेम चेक करेंगे हम कि ये इफ कंडीशन ऊपर लगाया, सेम ऐसे ही लगाएंगे। यहाँ पर एलिफ ट्रेडेड बराबर बाय है, एंड इफ ट्रेडेड बराबर बाय है, एंड ये सेम उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये लेते हैं, ये सेम था जैसे ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, और लेस देन का ग्रेटर देन हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। जस्ट उल्टा होने के बाद हमारा जो वो सेल में हो जाएगा और ट्रेडेड बराबर नन हो जाएगा। ये ऐसे ही चलता रहेगा। अभी दोस्तों हमारा एक स्ट्रेटजी तो बिल्ड हो गया है, जैसा कि जैसे ही सिग्नल आएगा और हमारा बाय हो जाएगा, और जैसे ही सिग्नल आएगा तो हमारा रिटर्न फिर से और सेल भी हो जाएगा। अभी दोस्तों ये प्रेफर ट्रेड की तरह मान सकते हैं। इसमें अभी हमने लाइव जो मार्केट में ऑर्डर प्लेस होगा वो कोड ऐड नहीं किया है, अभी वो भी हम आगे ऐड करेंगे। बट अभी ये एक पेपर ट्रेड की तरह काम करेगा, पूरी तरह इसको रन करेंगे तो ये ऑटोमेटिक बाय का जहाँ पर सिग्नल आएगा तहाँ पर बाय एंट्री दिखाएगा, और सेल का सिग्नल जैसे ही आएगा वो सेल एंट्री ले लेगा। ये कंटिन्यू अभी चलता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये हमने एक कंप्लीट पेपर ट्रेड एल्गो जो सिग्नल देगा हमें, वो हमने EMA का कंप्लीट कर लिया है। अभी दोस्तों हमने ये ऐड कर लिया है। तो अभी दोस्तों हमारा वेब सॉकेट कंप्लीट हो गया, EMA क्रोसी और स्ट्रेटेजी कंप्लीट हो गया है। अभी हमें ऑटो प्लेसमेंट का कोड ऐड करना है इसमें, फिर स्क्वायर ऑफ ऑल का ऐड करना है, फिर रिस्क मैनेजमेंट ऐड करना है। अभी हम ऑटो जो ऑर्डर प्लेसमेंट का कोड है वो मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। अभी मैं ऑर्डर प्लेसमेंट का कोड लेके आया हूँ, ये यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। ये ऑर्डर प्लेसमेंट का कोड है दोस्तों, जिरोधा का ऑफिशियल ऑर्डर प्लेसमेंट का कोड है। यहाँ पर हमें ट्रेडिंग सिंबल देना पड़ेगा। ट्रेडिंग सिंबल अभी हमारा रिलायंस है, तो मैं यहाँ पर रिलायंस दे देता हूँ। ये रिलायंस दे दिया। एक्सचेंज में यहाँ पर दोस्तों अगर आप FNO का कोई भी यूज़ कर रहे हैं तो वो FNO लिखना पड़ेगा। ऑप्शन का यूज़ करें तो अभी FNO लिखना पड़ेगा। तो अभी हम NSE का यूज़ कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर NSE लिखना पड़ेगा, NSE लिख देता हूँ। अभी ट्रांजैक्शन टाइप में दोस्तों आपको लिखना है कि बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो। तो अभी हमारा बाय का स्ट्रेटजी है तो यहाँ पर बाय ही आएगा, और क्वांटिटी में आपको कितना क्वांटिटी आपको बाय करना है उसके हिसाब से देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर अभी 1 लिख देता हूँ, 1 क्वांटिटी के, और हम मार्केट ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो मार्केट और ये हो जाएगा। अभी ये सेम कोड हमें बाय का यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर कॉपी करके सेम कोड यहाँ पर सेल में भी मैं इसको डाल दूंगा। अभी यहाँ पर हमने बाय किया तो रिटर्न हमें वापस से सेम एंट्री सेल का करना है, तो यहाँ पर मैं सेल लिख देता हूँ। अभी ये जैसे ही हमारा जो होगा वो बाय कर लेगा, और सेम क्वांटिटी जब वो रिटर्न सिग्नल आएगा तो सेल कर देगा।
ये हमारा ऑर्डर प्लेसमेंट का कोड भी इसमें ऐड हो गया है। अभी हमें स्क्वायर ऑफ पोल का ऐड करना है, तो मैं स्क्वायर ऑफ पोल को इसमें ऐड कर देता हूँ। स्क्वायर ऑफ पोल में हम कंडीशन लगाएंगे, इसमें एलिफ हम dt में डेट को इंपोर्ट किया था, dt.datetime डॉट नाउ और टाइम, और हमारा जो मार्केट का टाइम रहेगा वो हम टाइम डाल देते हैं। मार्केट में जैसे 3:15 पे हमें सब कुछ स्क्वायर ऑफ ऑल करके बाहर निकलना है। तो अभी हमें यहाँ पर ट्रेडेड नन आ जाएगा और वापस से ट्रेडेड नन आके जो भी हमारा बाय का ऑर्डर अगर लगा हुआ होगा तो जैसे ही एक कंडीशन और ऐड कर देते हैं, इसमें भी इफ ट्रेडेड बराबर बाय है तो ऑल क्लोज पोजीशन हो जाएगा, पूरा कोड पोजीशन क्लोज हो जाएगा और हम यहाँ पर हमारे वाइल लूप को ब्रेक करके बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं ब्रेक का कंडीशन दे देता हूँ, ये ब्रेक यहाँ पर दे दिया। जैसे ही इसके अंदर आएगा, जैसे ही ये हमारा बड़ा होगा डेटी डॉट, इससे टाइम बड़ा होगा, जो नाउ टाइम जो चल रहा है वो 3:15 से, जैसे ही 3:15 से बड़ा होगा और ये हमारा इस कंडीशन में आएगा, अगर बाई है तो हमारा पोजीशन है जो उसको सेल कर देगा और बाहर निकल जाएगा, अगर नहीं है तो वैसे ही ये हमारा इस कोड बंद हो जाएगा 3:15 पर। यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ मार्केट क्लोज। भी स्क्वायर ऑफ ऑल का भी हमारा हो गया है कि जैसे भी जो भी हमारा ऑर्डर आया हुआ है वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। जैसे हमारा बाय का सिग्नल पहले से आया हुआ है तो इसमें जाएगा और बाय कंडीशन मैच होते ही ये हमारा क्लोज करके बाहर निकल जाएगा 3:15। स्क्वायर ऑफ ऑल का भी ऐड हो गया। अभी हमें रिस्क मैनेजमेंट ऐड करना है, जिसमें स्टॉप लॉस और टारगेट ऐड करेंगे और क्वांटिटी लिमिट्स में हम ऐड कर देंगे, तो वो आगे देखते हैं। अभी हमें इसी के अंदर स्टॉप लॉस और टारगेट को करना है, तो इसमें मैं करता हूँ। जैसे ही पहले मैं स्टॉप लॉस को और नन कर देते हैं, यहाँ पर मैं SL इक्वल नन एंड TGT मतलब टारगेट अभी नन हो जाएगा। मैं यहाँ पर टारगेट प्राइस लिख देता हूँ और SL प्राइस। अभी इसके अंदर जैसे ही अभी हमें यहाँ पर LTP की जरूरत पड़ेगा दोस्तों। अभी जैसे ही ये बाई हुआ तो हमारा जो SL है, SL प्राइस जो LTP -10 करना है। 10 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो वो यहाँ पर 10 हो जाएगा। 10 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस रख रहे हो। सेम इसी तरह टारगेट का भी होगा, तो टारगेट प्राइस और +10। तो यहाँ पर SL और टारगेट दोनों आपको डालना है। जैसे मैंने यहाँ पर 50 दे दिया तो 50 पॉइंट का SL हो गया और यहाँ पर 50 दे दिया तो 50 पॉइंट का टारगेट हो गया। अभी इसको हम इसका कोड ऐड करते हैं, तो यहाँ पर स्क्वायर ऑफ पोल के जस्ट ऊपर यहाँ पर मैं देता हूँ स्क्वायर ऑफ पोल के जस्ट ऊपर, यहाँ पर इसके अंदर अगर बाय है तो इसके अंदर आ जाएगा LTP। जैसे ही SL LTP से जैसे ही बड़ा होगा तो हमें स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हो जाएगा और हमारा सेल एंट्री यहाँ पर लग जाएगा, सेम सेल एंट्री लग जाएगा। और सेम टारगेट के लिए भी लिखना है, तो जैसे ही LTP टारगेट प्राइस से बड़ा होगा और सेम हमें ये कोड यहाँ पर लिख देना है कि जैसे ही हमारा सेल हो जाएगा। अभी ये टारगेट और स्टॉप लॉस का भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। लगभग हमारा पूरा स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको बताया था वो कंप्लीट बन चुका है। एक बार मैं पूरा ओवरव्यू आपको दिखा देता हूँ। हम शुरू से करते हैं। सबसे पहले हमने जो भी हमारा मॉड्यूल्स का नीड्स था वो हमने इंपोर्ट किया है यहाँ पर, और उसके बाद हमने जो काइट और वेब सॉकेट के लिए हम इनका जरूरत पड़ेगा तो मैंने क्रीडेंशियल एक क्रिएट फोल्डर के अंदर सेपरेट रखा है। और आपको यहाँ पर सेपरेट नहीं रखना है, आपको यहाँ पर KWS कर काइट ये जो फंक्शन है इसको अनकमेंट करके यहाँ पर आपका API की और एक्सेस टोकन देना है, आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद मैंने LTP डेटा एक एम्प्टी बनाया है, इसके अंदर हमारा जो वेब सॉकेट से LTP मिल रहा है उसको स्टोर कर रहे हैं। LTP हमें वेब सॉकेट से मिल रहा है और अभी हम कैंडल डेटा ले रहे हैं। कैंडल डेटा का हमने ये पूरा फंक्शन दोनों बनाया है। तो कैंडल डेटा के लिए हम इसको थ्रेड में रन कर रहे हैं। थ्रेड में रन करने के बाद ये कैंडल डेटा यहाँ पर थ्रेड में रन हो रहा है। इसके बाद हमने ट्रेडेड और ये नन दे दिया है क्योंकि इसका हमें अंदर ज़रूरत पड़ेगा, तो बाहर हमने एक बार नन दे दिया है। अभी हम वाइल लूप रन करके LTP यहाँ से गेट कर रहे हैं और DF में हम जो कैंडल डेटा है वो इसका यहाँ से गेट कर रहे हैं। कैंडल डेटा के अंदर से हमें ये में चाहिए, जो ये में हमने गेट कर लिया है फर्स्ट और सेकंड लास्ट कैंडल का, दोनों का 9 और 3 EMA ये गेट कर लिया। इसके बाद हमने सबसे पहले कंडीशन चेक किया है कि हमारा अगर ट्रेडेड बराबर नन है, पहले से अगर कोई ट्रेड नहीं आया हुआ है तो इस कंडीशन में आएगा। इसमें आने के बाद चेक करेगा कि 3 EMA 9 EMA से बड़ा है और 3 सेकंड लास्ट जो कैंडल है वो 3 EMA 9 EMA से छोटा है, तो इसके अंदर आ जाएगा। इसके अंदर आके हमारा ऑर्डर मार्केट में लग जाएगा। जैसे ही ऑर्डर लगेगा ये ट्रेडेड बाय हो जाएगा और हमारा SL प्राइस स्टोर कर लेगा, ट्रिगर टारगेट प्राइस
स्टोर कर लेगा, जो कि LTP 10 पॉइंट का मैंने रखा है। आप जितना चाहो रख सकते हो। अभी चेक करेगा कि ट्रेडेड बराबर बाय है। जैसे ही ट्रेडेड बराबर बाय हो तो फिर इसके अंदर आएगा, फिर चेक करेगा कि ये जैसे ही 3 है इससे छोटा है और सेकंड लास्ट है 9 है जो 3 से छोटा है, तो इसके अंदर आएगा और सेल कर देगा। एक तो ये कंडीशन हो गया एग्जिट करने का, जो जैसे ही ये मैं नीचे की तरफ क्रॉस करेगा तो एग्जिट कर। सेकंड हमारा एग्जिट का कोड हो गया कि जैसे ही हमारा SL प्राइस हमारा बड़ा होगा LTP से, तो वैसे ही हमें एग्जिट करना है। तो जैसे ही दूसरा ये हो गया। तीसरा हमारा हो गया कि टारगेट प्राइस LTP से जैसे ही छोटा होगा तो हमारा टारगेट लग जाएगा, तो यहाँ पर ये एग्जिट हो गया। 3 एग्जिट का कोड ये हो गया। अभी लास्ट जो चौथा हमारा एग्जिट का कोड है वो ये है कि हमारा स्क्वायर ऑफ ऑल करके निकलना है 3:15 पर। जो भी आप टाइम देना चाहते हो वो यहाँ पर दे सकते हो। मैंने 3:15 रखा है। जैसे ही 3:15 टाइम आएगा यहाँ पर हमारा स्क्वायर ऑफ ऑल करके बाहर निकल जाए। ये अभी हमारा पूरा स्ट्रेटेजी कंप्लीट बिल्ड हो गया है। इसमें अभी कुछ भी बाकी नहीं रह रहा है। क्वांटिटी का वो ऐड करना है, तो क्वांटिटी का ऐसे है कि जैसे अभी तो नॉर्मल हम स्टॉक में कर रहे हैं, तो क्वांटिटी यहाँ पर 1 दिया है मैंने। जैसा कि अगर आप जैसे ऑप्शंस में कर रहे हैं तो निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, उनका स्ट्राइक पे कर रहे हैं, किसी भी स्ट्राइक को लेकर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें क्वांटिटी आपको ऐसे मैनेज करना है कि जैसे अभी 75 निफ्टी का चल रहा है तो यहाँ पर लोट के हिसाब से देना पड़ेगा। तो 75 दिया, तो जैसे 2 लोट बाय करना है आपको, तो 75 × 75 करके जैसे हो गया 150, तो 2 लोट के लिए 150 लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्वांटिटी का होगा। अभी ये हमारा कंप्लीट स्ट्रेटेजी बिल्ड हो गया है। अभी हमारा इसमें कोई भी एरर नहीं आएगा। मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। अभी डेटा डाउनलोड हो गया है और अभी मैंने कहीं भी कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट नहीं डाला है, तो इसकी वजह से कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। बाकी अगर जैसे ही ये स्टार्ट हो गया है तो अभी आप वेट करोगे कोई सिग्नल आने का, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा और सिग्नल जब भी आएगा तो ये इसके अंदर आएगा और हमारा जो बाय कर लेगा और वो उस टाइम पर LTP प्रिंट कर देगा। अभी ये जैसे टाइम हुआ तो सेकंड डेटा प्रिंट हो गया है। अभी इस कोड का यूज करके आप पूरा EMA क्रॉसिंग स्ट्रेटेजी पर आप अपना रन कर सकते हैं, अपना खुद का स्ट्रेटेजी भी बना सकते हैं। कुछ भी कंडीशंस ऐड करके आप इसमें इस कोड में कुछ भी कर सकते हैं, जैसे ओपन हाई, लो क्लोज, LTP और वॉल्यूम और इसी तरीके से इंडिकेटर्स, ये सब कुछ आ रहे हैं यहाँ पर। इनका यूज करके आप पूरा स्ट्रेटेजी बिल्ड कर सकते हैं खुद का। अभी दोस्तों हमारा कंप्लीट स्ट्रेटेजी बिल्ड हो गया है। ये मार्केट में चलने के लिए रेडी है। इसमें ऑर्डर प्लेसमेंट का पूरा भी कंप्लीट है। अगर इसे में आप पेपर ट्रेड करना चाहते हो तो आप ये जो भी ऑर्डर प्लेसमेंट का हमारा कोड है इसको कमेंट कर दीजिए। ऑर्डर प्लेसमेंट के कोड को, जहाँ भी हमने ऑर्डर प्लेसमेंट का कोड ऐड किया है वहाँ से सबको कमेंट कर दीजिए या हटा दीजिए। फिर आप उसको रन करेंगे तो जहाँ भी सिग्नल्स आएगा वहाँ पर ये प्रिंट होगा, बाय का सिग्नल्स दिखेगा और रिटर्न जहाँ भी सिग्नल आएगा वहाँ पर वापस सेल हो जाएगा। तो ये एक पेपर ट्रेड की तरह काम करेगा। उसमें आपका मतलब कोई भी स्ट्रेटेजी लगा के, जैसे LTP वगैरह, LTP और क्वांटिटी से आप PNL वगैरह भी आप देख सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं कि आप आपका दिमाग लगा के जिस तरीके से आप इस स्ट्रेटेजी को चलाना चाहते हो उस तरीके से चला सकते हैं। अभी ये हमारा बिल्ड हो गया है, तो अभी हमारा काम खत्म हो गया है। इसमें अभी हमारा जो लास्ट काम था रिस्क मैनेजमेंट का वो भी ऐड कर लिया है। ये पूरा एक सर्कल के इसी मदद से पूरा कोई भी स्ट्रेटेजी हो, इसी की मदद से आपको किसी भी ब्रोकर हो, ये जीरोधा का ही नहीं, किसी भी ब्रोकर में इसी तरह से कोई भी स्ट्रेटेजी बिल्ड होता है। जीरो से लेकर मैंने आपको पूरा कंप्लीट स्ट्रेटेजी बिल्ड कराना सिखा दिया है। एंड अगर आपको कोडिंग का बिल्कुल नॉलेज नहीं है और आपने ये पूरा वीडियो देखा है और आपको अगर पाइथन का भी नॉलेज नहीं है और आप चाहते हो कि आप खुद नहीं बना सकते, तो आप मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको पूरा स्ट्रेटेजी बिल्ड करके दूंगा। मैं खुद पूरा स्ट्रेटेजी, कोई भी आपका स्ट्रेटेजी हो उसको एल्गो में कन्वर्ट करके दे सकता हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में।